मधु एक गरीब औरत थी जो पति की मौत के बाद अपनी सास की पेंशन पर निर्भर थी। शादी के 1 साल बाद एक गंभीर बीमारी के कारण उसके बाल गिरना शुरू हो गए थे और कुछ ही समय में वो टकली हो गई थी। उसकी इस बीमारी का असर उसकी बेटी पे भी हुआ, जो कि जन्म से ही टकली थी। बचपन में तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब 20 साल की होने पर भी मधु की बेटी अन्नू को टकली होने के लिए ताने सुनने पड़ते थे। ऐसे ही एक दिन कॉलेज से उदास होकर घर आने पर मधु अपनी बेटी से बोलती है, क्या हुआ अन्नू बेटा, तू उदास क्यों है? माँ, कॉलेज में मुझे सब टकली टकली कहकर चिढ़ा रहे थे। अब तक तो मैं सहती रही, पर आज लोगों ने मेरा बहुत मजाक बनाया। कोई नहीं बेटा, ये दुनिया है ही ऐसी, अलग चीज को अपनाने में उन्हें समय लगता है। मधु की ये सारी बातें पास ही में बैठी उसकी सास सुन रही थी, जो मधु को इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हुए देखकर बोलती है, वाह बहू, दुनिया अलग को अपनाने में समय लेती है। अरे पागल, जैसे तू और तेरी बेटी टकली है ना, वैसे तुम्हें कोई अपनाएगा नहीं। तेरे तो शादी के बाद बाल गए थे, इसलिए मुझसे एक गलती हो गई और तू मेरे कर्म में फूट गई। लेकिन इस टकली के तो बाल ही नहीं है, इससे कौन शादी करेगा? माँ जी, ऐसा मत बोलिए। क्यों आप मेरी बेटी का आत्मविश्वास तोड़ रही है? हर इंसान की जिंदगी में कोई न कोई होता ही है। माँ, दादी सच ही कह रही है, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता, ना करेगा। अन्नू रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दिन ऐसे ही गुजरते हैं और एक दिन अन्नू के लिए उसकी पड़ोसन एक रिश्ता लेके आती है और वो मधु की सास से बोलती है, अरे गुमती बहन, तुमको अपना मानती हूँ, इसलिए तुम्हारी टकली पोती के लिए रिश्ता लेके आई हूँ। वरना तुम तो जानती ही हो, उससे तो शादी कोई करेगा ही नहीं। अच्छे से जानती हूँ मैं, तुम क्या ही बता रही हो। वैसे क्या करता है लड़का? इस टकली को पसंद कर तो लेगा ना? अरे हाँ, बस शादी से पहले ये मत बताना कि ये टकली है, विग पहना कर दिखा देना। अब इस मुसीबत को तो घर में बैठा के नहीं रख सकती, अब मैं ऐसा ही करती हूँ, तुम लड़के वालों को ले आना। अगले दिन पड़ोसन लड़कों वालों के साथ उनके घर आती है। लड़के के खुद के आगे के बाल गायब थे, लेकिन जब लड़के की माँ अन्नू को देखती है तो वो बिना बिग लगाए टकली ही सबके सामने आ जाती है। ये देखकर वो बोलती है, अरे ये क्या है बहन जी, टकली लड़की? अरे माना मुझे चांद के टुकड़े जैसी बहू चाहिए थी, सर पे चांद वाली बहू नहीं चाहिए। माफ करना, ऐसे में टकली जैसी लड़की की शादी ना करूं अपने हीरो जैसी बेटे की। बहन जी, आपके बेटे के भी तो आगे के बाल उड़े हुए हैं, लेकिन देखिए, हमने तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि खूबसूरती तो देखने वालों की आंखों में होती है, ना ही बालों में। लड़कियों की खूबसूरती तो उसके बालों में ही होती है। चलो बेटा, मैं तुम्हारे लिए काले लंबे और घने बाल वाली लड़की ढूंढूंगी। लड़के वाले रिश्ता ठुकराकर चले जाते हैं। ये देखकर मधु की सास अपनी बहू और अपनी पोती से बोलती है, मिल गए तुम दोनों के कलेजों को ठंडक, सारे मोहल्ले में बेइज्जती करवा के रखी है। जब बोला था विग लगा के आना, तो तू अपना चांद का टुकड़ा क्यों लेके आ गई, पागल लड़की। माँ जी, ये मैंने ही कहा था, झूठ बोलकर कोई रिश्ता नहीं जोड़ना था उनसे। कल को शादी हो जाती तो ये सब सच सुनकर मेरी बेटी को क्या क्या सुनना पड़ता। हाँ, तुम दोनों माँ बेटी तो हरिश्चंद्र की औलाद हो, झूठ तो तुमसे बोला नहीं जाता। मेरी छाती पे लेटो बस, तुम निकल जाओ मेरे घर से। मधु की सास उन दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। कोई ठिकाना ना होने पर दोनों माँ बेटी एक मंदिर की सीढ़ियों पे जाके बैठ जाती हैं, जहाँ पे आते जाते लोग उन्हें भिखारी समझकर उन्हें पैसे देने लगते हैं। ये देखकर अन्नू बोलती है, माँ देखो ना, आज इस तकलीफ पन ने हमें भिखारी बना दिया। दादी ने भी अब घर से निकाल दिया, अब हम कहाँ जाएंगे? रो मत मेरी बच्ची, सब ठीक होगा, तू चिंता मत कर। मधु अपनी बेटी अन्नू को संभालती है, लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं
मंदिर के बाहर में एक छोटी बच्ची जो कि टकली थी, उसको कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे। टकली 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 टकली। तभी अन्नू उनके पास जाकर उन बच्चों से बोलती है, तुम इसे परेशान क्यों कर रहे हो? ये देखो बड़ी टकली है, ये बड़ी टकली 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 टकली। ये छोटी टकली के साथ बड़ी टकली भी है। टकली टकली, तुम दोनों क्या टकलापुर से आए हो? उस बच्चे के मजाक उड़ाने से आसपास के सभी लोग उन पर हंसने लगते हैं। तभी अन्नू सबसे बोलती है, क्या हुआ अगर इसके सर पर और मेरे सर पर बाल नहीं है तो? लड़कियों की खूबसूरती बालों से बढ़ती है, मानती हूँ, लेकिन बाल ना होने पर खूबसूरती घटती नहीं है। इसलिए अगर हम टकले हैं तो इसमें हमें कोई शर्म नहीं है, समझे तुम सब? अन्नू अपनी बातों से उन सब का मुंह बंद करवा देती है। तभी उस दूसरी टकली बच्ची की माँ वहाँ पे आती है और वो बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस पूजा की थाल लेने के लिए मंदिर तक गई थी और बच्चों ने इसे परेशान कर दिया। कोई बात नहीं आंटी, यह हमारा फर्ज था। तुम भी टकली हो, तुम्हें भी कोई बीमारी है क्या? क्योंकि मेरी बेटी को तो है। और उस औरत के सवाल का जवाब अन्नू की जगह मधु देते हुए बोलती है, मेरी बेटी मेरे कारण टकली है। बीमारी में मेरे बाल चले गए थे जिसका असर इस पर हुआ और जन्म से ये भी टकली ही रही। ये तो बहुत गलत हुआ, लेकिन आपकी बेटी बहुत बहादुर है। आजकल की लड़कियां अगर बालों पर थोड़ी सी खरोच आ जाए तो अपना आत्मविश्वास खो देती है। वही आपकी बेटी में बहुत आत्मविश्वास है। दूसरों की दुनिया को तो हम जब पसंद आएंगे ना, जब हम खुद को पसंद करेंगे। उस औरत की बात अन्नू के मन में आत्मविश्वास भर देती है। अब वो अपने टकले होने पर अफसोस करना बंद कर देती है। साथ ही वो अपनी माँ के साथ मिलकर लोगों में जागरूकता फैलाती है और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है, जिसकी वजह से और भी लड़कियां जो कम उम्र में बाल जाने से अपना मुंह छुपाती थीं, वो खुद से अब लोगों के सामने आने लगती हैं। और एक शाम दोनों माँ बेटी के इसी प्रयास के चलते एक फेमस मैगजीन में उनका नाम आ जाता है। अब तक सब लोग उन्हें टकली होने के कारण दुत्कार रहे थे, लेकिन अब उनकी टकलेपन की फोटो शहर के बड़े बड़ी मैगजीन में होती है। और एक दिन इन सबसे प्रभावित होकर एक आदमी उनके छोटे से घर में आता है और वो बोलता है, मैम, आप दोनों ने जो अब तक टकली और लड़कियों के लिए जितने भी जागरूकता अभियान चलाए हैं, उसकी सरकार द्वारा बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई है। इसलिए आप दोनों को सरकार के द्वारा चल रहे एनजीओ में काम करने के लिए बुलाया जा रहा है, जहां आप और भी अपने जैसी औरतों और बच्चों में आत्मविश्वास भर सके, जो किसी बीमारी के कारण अपने बाल खो चुकी है। क्या सच में हम एनजीओ के साथ मिलकर काम कर पाएंगे? हाँ, और आपको इसके लिए पैसे भी मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम जरूर ही ये काम करेंगे। और हम दोनों टकली माँ बेटी को ये अवसर देने के लिए धन्यवाद। उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी उस एनजीओ के साथ जुड़ जाती हैं और लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करती हैं, जिसकी वजह से दोनों की खबरें अक्सर अखबार में छपा करती थी। और एक दिन दोनों माँ बेटी को राज्य के मुख्यमंत्री से अवार्ड भी मिलता है, जिसकी खबर अखबार के पहले पन्ने पर आती है। ये खबर पढ़कर मधु की सास खुद से बोलती है, मेरी टकली बहू और मेरी पोती ने अपनी अलग पहचान बना ली। सही कहा था मधु ने, अच्छी चीजों को अपनाने में समय लगता है दुनिया को, लेकिन अब मैं चाहकर भी इन्हें अपने पास नहीं बुला सकती। उसे अपनी बहू और पोती को घर से निकालने का बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। वहीं अन्नू और मधु अपनी इस नई जिंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जहां वो एक अच्छा काम करते हुए अपना गुजर बसर कर रहे थे।